Hello students, welcome to our YouTube channel S3 Coaching Classes. Today we will discuss test paper number 8 for UPHESC advertisement 51. चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट पेपर नंबर 8 का पहला प्रश्न। तो आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल S3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए पहला प्रश्न है NHERC का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नॉन गवर्नमेंटल हायर एजुकेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रीजनल सेंटर, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च कमेटी। इसका सही आंसर है ए, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है कैबिनेट मिशन योजना और तीसरा है काकोरी ट्रेन डकैती और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो इसका सही क्रम क्या होगा? देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946। और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन फर्स्ट, फिर असहयोग आंदोलन 4, देन काकोरी ट्रेन डकैती 3rd और लास्ट में आएगा कैबिनेट मिशन योजना, यानी फर्स्ट, 4th, 3rd, 2nd। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन, दलजीत सिंह चौधरी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रवीण कुमार। इसका सही जवाब है डी, प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? पहला है गांधी जी ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नहीं, ये गलत है। गांधी जी ने 1916 में नहीं, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सिर्फ एक बार ही की थी। दूसरा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है एमसी मजूमदार जी ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोनों में क्या है? उल्टा दे दिया है, तो दोनों ही क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की सीटों का 1/3 व 60 से कम नहीं हो सकता। दूसरा, अनुच्छेद 202 के तहत विधानमंडल के समक्ष राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो जो पहला पॉइंट है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की सीटों की 1/3 व 60 से कम नहीं हो सकती। सीटों की संख्या तो 1/3 होती है, पर 60 से कम नहीं, वो 40 से कम नहीं हो सकती। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, अनुच्छेद 202 के तहत विधानमंडल के समक्ष राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, ये कथन सही है। तो यानी पहला गलत है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओनली। अगला प्रश्न, पीएनबी ने किसे अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शेफाली वर्मा, अवनी लेखरा, लवलीना ब्रोगोहेन और हरमनप्रीत कौर। इसका सही जवाब है डी, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है? बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, सी स्तनधारी एरिथ्रोसाइट या सभी। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रश्न का आंसर है डी, सभी। अगला प्रश्न, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन, बी ऑस्कर पियास्त्री, सी लैंडो नॉरिस और डी लुइस हैमिल्टन। इसका सही जवाब क्या है? सी लैंडो नॉरिस। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? व्यापार कर, सीमा शुल्क,
आबकारी शुल्क या आयकर? तो इसका सही आंसर है डी, आयकर। प्रत्यक्ष कर से जुड़े सभी मामले भारत में कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट है यानी सीबीडीटी इसे देखता है, और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। तो आंसर क्या है इसका? डी, आयकर। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां खोला गया है? कारगिल, दौलत बेग ओल्डी, गलवान या मोंटे ग्रापा? इसका सही जवाब क्या है? सी, गलवान। नेक्स्ट, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण? तो किसके उत्सर्जन से संभारिक यानी आइसोबार उत्पन्न होते हैं? बीटा रेज या बीटा किरण। संभारिक क्या होते हैं? जिनके अणुभार समान हो लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। और इसका 19K40 और 20Ca40। तो देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 19, और कैल्शियम का क्या है? 20, लेकिन दोनों का परमाणु भार क्या है? 40-40 है। तो परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोबार हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? एक, रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, बी, शोधकर्ता के ज्ञान पर, सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, और डी, कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। अगला प्रश्न, पहले फीफा शांति पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? नरेंद्र मोदी, कीर स्टारमर, डोनाल्ड ट्रंप या मारिया कोरिना मचाडो? तो पहले फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून? इसका सही जवाब है बी, 22 मार्च। नेक्स्ट, अव्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण या छात्र प्रशिक्षण या सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, शिक्षक प्रशिक्षण। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच गरुण 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या श्रीलंका? इसका सही जवाब क्या है? ए, जापान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? कौन सी शोध की विधि नहीं है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, सर्वेक्षण, सर्वे, दार्शनिक, फिलोसॉफिकल? तो इनमें से कौन सी शोध की विधि नहीं है? ए, अवलोकन। नेक्स्ट है, अध्यात्म विज्ञान यानी मेटाफिजिक्स का अर्थ है? यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, यह मौसम का भौतिक विज्ञान है, यह धातुओं का विज्ञान है? तो इसका सही जवाब क्या है? बी, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य में शुरू किया गया है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही जवाब क्या है? ए, पंजाब। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 1982, 85, 86 या 92? तो इसका सही जवाब क्या है? बी, 1985। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? पहला, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये बात सही है, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सेकंड, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जी करते हैं। ये गलत है, क्योंकि भारतीय संसद का निचला सदन क्या है? लोकसभा, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है?
स्पीकर करते हैं, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता किसकी करते हैं, राज्यसभा की करते हैं। तो ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होते हैं, रत्ना, बंबई ग्रीन, कृष्णभोग या सिंधु। इसका सही आंसर क्या है, डी सिंधु। ये सिंधु क्या है, ये रत्ना और अल्फांसो प्रजाति का क्रॉस प्रोडक्ट है और जिसे बिहार के कृषि विश्वविद्यालय ने क्या किया था, इसे विकसित किया था। तो आंसर क्या है इसका, सिंधु। नेक्स्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस नाम का एक प्रोग्राम रोम का उदाहरण नहीं है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और ईपीपी रोम। इसका सही आंसर क्या है, डीईपीपी रोम। नेक्स्ट, किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी या स्पेन। इसका सही जवाब है सी, जर्मनी। अगला प्रश्न, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित थी, गृह विभाग, वित्त विभाग, मानव संसाधन विकास या रेल विभाग। तो केलकर समिति किस विभाग से संबंधित थी, बी, वित्त विभाग। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में 2 समितियां बनाई गई थी, जिसमें पहली समिति कानून सुधार के लिए थी और दूसरी क्या थी, अप्रत्यक्ष करों के संशोधन के लिए थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में संशोधन के लिए थी। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट का उदाहरण है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर। इसका सही जवाब क्या है, ए, मॉनिटर। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, अनुसूची 4, 5, 6 या 7। इसका सही जवाब क्या है, बी, अनुसूची 5। नेक्स्ट है, यूपी के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, श्रावस्ती, कानपुर, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। इसका सही जवाब है डी, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, पाहुनरी, बालतोरो, मिलम या पिंडारी। इसका सही जवाब है ए, पहुनारी। नेक्स्ट, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का कौन सा स्थान है, 131, 132, 133 या 134। इसका सही जवाब है ए, 131। लास्ट प्रश्न, SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। तो ये थे हमारे आज के 30 MCQs। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।